हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए कुछ समय के लिए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना में चलते हैं। आ, आसमानी पिताजी, हम धन्यवादित हैं आज के भले दिन के लिए, इस अच्छी शाम के लिए। प्रभु जी, हम आपके लिए तारीफ और महिमा का मेज सजाते हैं पिता। परमेश्वर, आपके स्वागत के लिए मेज सजाते हैं पिता। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, आपका स्वागत है परमेश्वर आज के दिन इस कलीसिया में, इस भवन में और परमेश्वर हमारे हृदयों में। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि हम पूरी रीति से आपके नियंत्रण में आने पाए परमेश्वर। परमेश्वर, हम कुछ भी अपनी इच्छा या अपनी योजना से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं परमेश्वर, पर आपकी योजना के अनुसार चलने पाए पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, आओ और हमें छू लो। आज हमारे खाली प्याले को भर दो परमेश्वर। परमेश्वर, आज हमारी खाली झोलियों को भर दो परमेश्वर। प्रभु जी, आज अद्भुत होने पाए, आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम से आज पिता मैं कहता हूं, बीमार चंगे होने पाए। आपके सामर्थी नाम से दुष्ट आत्माएं भागने पाए। आपके सामर्थी नाम से आज श्राप टूटने पाए। आपके सामर्थी नाम से परमेश्वर आज का कलाम और आज की हर एक सभा के भाग को हम पिता आपके लहू में कवर करते हैं पिता। हर एक चीज परमेश्वर ब्लेसेड होने पाए। शैतान की सारी योजनाओं को हम यीशु मसीह के नाम से नाश करते हैं पिता। आपके सुरक्षा करने वाले पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम सबसे बात करने पाए। आज हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर कोई महसूस करने पाए। परमेश्वर, आज हम चाहते हैं कि आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता हम सबके जीवन में अद्भुत होने पाए। और प्रभु जी, जितनों को भी आपने आज चुना है परमेश्वर, आज उनके लिए आशीषों का दिन ठहरने पाए। इस सभा के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर, आगे की सभा को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं और निवेदन करते हैं परमेश्वर कि आज सभा का हर एक भाग में पवित्र आत्मा का मस्सा बना रहे पिता। और परमेश्वर, जैसी आपकी योजना है वो सब हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी, आज आप लोगों को नाम ले लेके पुकारते हैं पिता। आज अपनी दया दृष्टि हम सब पर बनाते हैं पिता। प्रभु जी, आज आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे पिता। और परमेश्वर, आज मैं चाहता हूं कि हम जैसे आए हैं वैसे वापस ना जाने पाए। परमेश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा और परमेश्वर आपकी प्रेम से हम एक नई दृष्टि बनकर, एक नई रचना बनकर जाने पाए। प्रभु जी, आज मैं चाहता हूं कि सब कुछ अद्भुत होने पाए और परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबसे बात करने पाए। जितने भी टूटे मन है परमेश्वर, आज आपके नाम से जुड़ने पाए। और परमेश्वर, जितने भी बेचैन पिता, मैं कहता हूं पिता हृदय है परमेश्वर, आपकी शांति की आत्मा जिन्हें मिलने पाए। परमेश्वर, जितने भी आज आपको सच्चाई और ईमानदारी से खोजते हैं परमेश्वर, वो सब आपको पाने पाए। और प्रभु जी, मैं कहता हूं कि आज इस सभा में पिता पूरी रीति से आपकी उपस्थिति हम सब महसूस करने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आप सभी का। मैं प्रॉफेट इमैनुअल इस कलीसिया का पास्टर हूं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। आए हम सभा के पहले भाग में चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला भाग प्रेज एंड वर्शिप का है, आराधना का है। मैं निवेदन करूंगा कि हम नाचें गाएं और परमेश्वर की उस आराधना में चलने पाएं। और निवेदन करता हूं परमेश्वर से कि आज परमेश्वर का आत्मा हम सब पे उतरने पाए और सारे बंद मुंह खुलने पाए, सारे बंद कान खुलने पाए। और जितने भी हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं उठते, वो सब हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठने पाए। और मैं कहता हूं कि आज परमेश्वर के रूह के शोले आज स्वर्ग से पिता इस भवन में उतरने पाए। मैं कहता हूं परमेश्वर, आज पैर थिरकने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु जी, हमारे रोम रोम कतरे कतरे से आज आपकी महिमा होने पाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हम प्रेज एंड वर्शिप में चलते हैं, हम सब ताली बजाएं, नाचें गाएं और परमेश्वर की आराधना को ऊंचे स्तर पर लेके जाएं और परमेश्वर के नाम को अपने जीवनों से ऊंचा उठाएं, ऊंचे स्तर पर उठाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। साथ ही हर एक प्रियजन से
आप आज की मीटिंग को जरूर शेयर करें ताकि और भी नई आत्माएं बचाई जाएं और परमेश्वर का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर फैलने पाए। आए हम सभा के पहले भाग में चलते हैं। थैंक यू यीशु मसीह, तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ ही रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ ही रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा इनाम हो यार। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा इनाम हो यार। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें, ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। थैंक यू जीसस। मैं एक वचन के साथ वर्षी भी स्टार्ट करूंगा। भजन संहिता 48 तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। तो आइए हम धन्यवाद के साथ आराधना स्टार्ट करते हैं। 10 तारक वाली
सारंगी के साथ आप भी करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, शुक्राना तेरा लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो बंधन टूट गए, हम भी मुक गए, अतरू सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए, वो बंधन टूट गए, हम भी मुक गए, अतरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया तेरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अधरू सुख गए ऐ खुदा। ओ बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अधरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलया जिस तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया जिस तेरी बरकत आई है खुदा। ईमान मैंने करिया भला यीशु का पढ़िया, उन तरस
भी मुक गए अजरू टूट गए ऐ खुदा। वो बंधन हालेलुया टूट गए, गम भी मुक गए अजरू टूट गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आज मेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आज मेरी बरकत आई है खुदा। ना मैं अकेला अकेला ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकेला अकेला ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। बंधन टूट गए गम भी टूट गए अजरू टूट गए है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी टूट गए अजरू टूट गए है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया मेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया मेरी बरकत आई है खुदा। पावा 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 में दमाली सुधी 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 यशुदे पावा में दमाली यशुदे पावा में दमाली सुधी पावा में दमाली यशुदे 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 पावा में दमाली यशुदे पावा में दमाली यशुदे पावा में दमाली यशुदे पावा में दमाली यशुदे दमाली यशुदे पावा में दमाली दीपा देती मेरी शापी बची गुना दी माफी। दीपा देती मेरी शापी बची गुना दी माफी। और मैं कुछ ना चाहता होता बदलने काफी। और मैं कुछ ना चाहता होता बदलने काफी। बाबा में दमाली यशुदे 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 बाबा में दमाली यशुदे बाबा में दमाली यशुदे। और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ अपनी कुदरत में आ अपनी कुव्वत में आ अपनी कुदरत में आ अपने दौर और जा और जलाल में आ अपने दौर और जा और जलाल में आ। तेरी रूह का मता हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए
और चाहिए तेरा जला तेरा जला और चाहिए तेरा जलाल हम और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आए एक प्रार्थना में चलते हैं। आसमानी पिताजी, हम धन्यवादित हैं इस अच्छी आराधना के लिए पिता, और परमेश्वर उन सारी कार्यक्रम को लिए पिता जो आपने हमारे लिए बनाए हैं पिता, उन योजनाओं के लिए परमेश्वर जिन्हें आपने हमारे लिए ठहराया है पिता। प्रभु जी, आगे की सभा भी आपके चरणों में रखते हैं पिता, और परमेश्वर निवेदन करते हैं कि आगे के भाग में भी आपका पवित्र आत्मा हमारा सहायता करने पाए। प्रभु जी, आपका दास अंगीकार करता है पिता कि पिता वो तुच्छ है, और जब आपकी इच्छा होगी परमेश्वर वो नाश हो जाएगा पिता। अपने आप को खाली करता है पिता, ना अपनी बुद्धि पे, ना अपनी समझदारी पे, ना अपनी चतुराई पे घमंड करता है परमेश्वर। पिता, अपने आप को खाली करता हूं और आपके चरणों में अपनी जान को निछावर करता हूं। प्रभु जी, जैसे आपकी दया से हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं पिता, आपका दास निवेदन करता है पिता कि बोली भले आपकी दास की हो, पर शब्दों पर, वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। आपका दास अपनी ओर से कुछ नहीं, पर पवित्र आत्मा के चलाए चलने पाए। प्रभु जी,
इसी समय सारी ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाल के नाश करते हैं पिता। आपका दास मांगता है पिता कि आज उसे एक सिखाने वाला आत्मा दीजिए पिता। जिस जोरावर रीति से पवित्र आत्मा ने आपके दास को आज का कलाम सिखाया है पिता, उसी जोरावर तरीके से आपका दास पवित्र आत्मा की सहायता से आज का कलाम अपने हर एक प्रियजन को सिखाने पाए। और परमेश्वर अभी के अभी पिता हम डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी बंद बुद्धि खुलने पाए, सारे बंद कान खुलने पाए। परमेश्वर हृदय पे जैसी भी जंजीरें हैं वो सब खुलने पाए। प्रभु जी आपका कलाम आज सीधा कानों से लेके बुद्धि तक और बुद्धि से लेके हृदय तक बसने पाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आज आपके कलाम से हम सब से बात करने पाए पिता। मैं कहता हूं कि इसी समय सारी ध्यान भटकाने वाली गड़बड़ी वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से नाश होने पाए। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। कितने लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ जानते हैं? आज मैं आपको बाइबल से पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ खास, लगभग 3 खास बातें बताऊंगा कि जब हम आत्मिक होते हैं तो ये हमारे जीवन में जरूर घटती हैं। पर इससे पहले मैं आज आपको बताऊं कि जब हम आत्मिक होते हैं और वो कौन सी 3 विशेष बातें हमारे जीवन में घटती हैं, इससे पहले मैं आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ पूछना चाहूंगा। कितने प्रियजन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ जानते हैं? बाइबल क्या बताती है उसके विषय में? कितने प्रियजन जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर वो भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। और अगर चर्च में हम सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में तो हम यस कह सकते हैं। हम जानते हैं क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में? हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का नाम इसीलिए बपतिस्मा देने वाला पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से यहूदी में या इजराइल में यहूदियों को बपतिस्मा दिया करता था और उन्हें पापों से मन फिराव का प्रचार किया करता था। हालेलुया। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता कौन थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता का नाम, उनके पिता का नाम था जकरिया, पुरोहित प्रीस्ट जकरिया, और उनकी माता का नाम था एलिजाबेथ। और बाइबल बताती है कि वो बहुत उम्र के बाद माता पिता का सुख प्राप्त कर पाए। वो बूढ़े हो चुके थे और वो माता पिता नहीं बने थे। उसके बाद एक स्वरदूत उनके पास उपस्थित हुआ जिसका नाम बाइबल बताती है कि एंजल गैब्रियल है, और जो परमेश्वर की सेवा टहर करता है और परमेश्वर के संदेशों को हमारे पास लेकर आता है, वो जकरिया के पास आया। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से देखते हैं लूका पहला अध्याय वचन 5 से 15। लूक चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 15। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया
और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी माता के ही गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं आज जो विशेष करके मैं आपको 3 खास बातें बताना चाहता हूं, वो तभी होती हैं जब हम आत्मा से भरते हैं। When we are filled with the Holy Spirit, then only these 3 characteristics will develop in our nature. जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तभी खास रीति से ये 3 विशेष स्वाभाविक बातें हमारे जीवन में घटती हैं। हमने अभी आपको बता ही नहीं स्वाभाविक बातें क्या हैं, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर इससे पहले हमने कहा कि हम यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कुछ जानेंगे। हमने जाना कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। हालेलुया। और उसके पिता का नाम जकरिया, जो परमेश्वर के मंदिर का एक पुरोहित, एक प्रीस्ट था, याजक था। और उसकी माता का नाम हिंदी बाइबल में लिखा है एलशिबा, बट इंग्लिश बाइबल में लिखा है एलिजाबेथ। और वो दोनों परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे? खरे थे, निर्दोष थे। हालेलुया। और एक दिन अवसर आया कि जकरिया को मौका मिला कि परमेश्वर के मंदिर में जाके वो धूप बत्ती जलाएं, और तभी उसने परमेश्वर के उस स्वरदूत को अपने सामने देखा। और जब उसने देखा तो वो परमेश्वर के दूत को देख के भयभीत हो गया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने के दूत ने उससे क्या कहा? डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और जो तेरी पत्नी बांझ है उसे एक बच्चा जनेगा, जिसका नाम यूहन्ना रखना, और वो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से संपूर्ण होकर निकलेगा। आप जानते हैं सबसे पहली चीज जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आपके जीवन में क्या होती है? सबसे पहली चीज, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, आप जानते हैं सबसे पहला काम क्या होता है? जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं सबसे पहला काम वो होता है कि आप परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अपने चाल चलन को करना शुरू कर देते हैं। आप परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं। जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भरते, हम परमेश्वर की युक्ति योजनाओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। हम जानते तो हैं पर उनसे अज्ञात रहते हैं। पर जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरना शुरू हो जाते हैं तो परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं तो हम क्या करना शुरू करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने बाइबल से देखा कि बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या था। अगर हम 15वां वचन अपनी बाइबल से पढ़ें, लूका पहला अध्याय वचन 15, आइए हम एक साथ इस वचन को पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 1 वर्स 15, मैं 3 तक गिनूंगा और हम एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। 1 2 3। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जकरिया स्वर्गदूत ने कहा कि वो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से क्या होगा? परिपूर्ण होगा। परिपूर्ण होगा।
इसीलिए जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार, बताए गए आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब परमेश्वर की आत्मा से भरा तो वो सुसमाचार बांटना शुरू हो गया। लूका पहला अध्याय वचन 80। लूक चैप्टर 1 वर्स 80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। आप जानते हैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, जॉन ग्रू अप एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। यूहन्ना बड़ा हुआ और पवित्र आत्मा से बढ़ता चला गया। एंड ही लिव्ड इन द विल्डरनेस अंटिल ही बिगैन हिज पब्लिक मिनिस्ट्री टू इज़राइल। और वो जंगलों में रहता था और तभी से उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सार्वजनिक तौर पर करना शुरू कर दिया इज़राइल में। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। मैं निवेदन करता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर मैं बाइबल के एक ही वचन के अलग अलग ट्रांसलेशंस को हमेशा पढ़ता हूं। यहां न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो इंग्लिश का एक अलग ट्रांसलेशन का वर्जन है, उसमें लिखा है कि यूहन्ना बड़ा हुआ, परमेश्वर की आत्मा से बढ़ता चला गया। यूहन्ना जंगलों में रहता था जब तक कि उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सार्वजनिक तौर पर इज़राइल पर बताना शुरू नहीं कर दिया। हालेलुया। इसका हालेलुया। मतलब जब हम परमेश्वर की आत्मा से बढ़ते हैं, भरते हैं या बढ़ते हैं, तो सबसे पहला कार्य हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं और उन आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। तब जब हम आत्मा से बढ़ते हैं तो हमारा आत्मा हमें इस बात को बार बार बताता है, सतर्कता लाता है कि क्या चीज परमेश्वर हमें कहता है करने के लिए और क्या चीज हमें परमेश्वर कहता है ना करने के लिए। हालेलुया। जब तक कि हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं बढ़ते मेरे प्रियजनों, तब तक हम परमेश्वर को जानकर भी अज्ञात रहते हैं, अनजान रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा, बाइबल बताती है कि जब वो बड़ा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा, तो वो जंगलों में रहता था जब तक कि उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सार्वजनिक तौर पर इज़राइल पर करना नहीं शुरू कर दिया। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तब हम जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या कहती हैं और हमें क्या करना चाहिए, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं दूसरी विशेष बात जो हमारे जीवन में घटती है जब हम आत्मिक बनते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, दूसरी विशेष बात, हमने थोड़ी देर पहले जाना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता का नाम क्या था? कोई मुझे बता सकता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम जकरिया था, माता का नाम एलिजाबेथ था। पिता का नाम जकरिया। जकरिया था, वो एक याजक था, और माता का नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की माता का नाम क्या था या क्या है? मरियम। मरियम। क्या आप जानते हैं कि मरियम और एलिजाबेथ में कुछ रिश्ता था, कुछ नाता था? आप जानते हैं? कितने प्रियजन जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो अपने मुंह से कहें यस अगर आप चर्च में हैं, और अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। यस। कितने प्रियजन जानते हैं कि एलिजाबेथ और यीशु मसीह की माता के बीच में कुछ रिश्ता था? वो दोनों सगी तो नहीं पर कजन सिस्टर्स थी, रिलेटिव्स थे वो, कजन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते तो मैं आज आपको बाइबल से बताता हूं कि उन दोनों के बीच में रिश्ता था।
यस। आइए हम बाइबल में चलते हैं, लूक का पहला अध्याय वचन 34 से 37। लूक चैप्टर 1 वर्सेस 34 टू 37। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हम 36वां वचन एक बार दोबारा सुनेंगे। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। तेरी कुटुंबनी, रिश्तेदार। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। यस। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता तो कुटुंब का मतलब होता है रिश्तेदार। हमारा कुटुंब, हमारा परिवार। यहां बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत एंजल गैब्रियल मरियम के सामने खड़ा था और उसे कहता है, देख तेरी कुटुंबनी एलशिबा, जो हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है एलिजाबेथ, जो बांझ कहलाती थी, उसकी गर्भ में परमेश्वर की ओर से संतान है और वो 6 महीने से माता के सुख को उठा रही है। 6 महीने कुटुंबनी। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ इसका मतलब? वो दोनों क्या थी? बहनें, वो दोनों क्या थी? बहनें। वो दोनों, बाइबल ये तो नहीं कहती कि वो दोनों सगी बहनें थी, पर इसका मतलब बाइबल ये जरूर कहती है कि वो दोनों बहनें थी। वो कजिन्स, सिस्टर्स थी। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह उस अनुसार क्या हुए? भाई। मैंने सुना नहीं आप क्या कह रहे हैं। भाई। मैंने सुना नहीं आप क्या कह रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह उस रिश्ते से क्या कहलाए? ब्रदर। कोई जोर से बोल सकता है क्या? ब्रदर। भाई, क्या आप मुझसे सहमत हैं? यस। क्या आप मुझसे सहमत हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, क्या वो भी इस बात से सहमत हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह उस रिश्ते से भाई हुए? क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम की कुटुंबनी एलशिबा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह उस रिश्ते से भाई हुए। सगे भाई तो नहीं, पर यकीनन कजिन्स, ब्रदर। यस। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं आज आपको बताता हूं, जब आप आत्मा से भरते हैं, आप जानते हैं आप परमेश्वर की उन योजनाओं को समझते हैं जिन्हें आप बिना आत्मिक रीति से समझ नहीं सकते। बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना जाता है। पर वो किसको कहता था? मैंने सुना नहीं आप क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह को। क्या आपने ये वचन पढ़ा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा अपने चेलों से कि ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना जाता है। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 36, जॉन चैप्टर 1 वर्स 36। और देख, तेरी कुटुंबनी ना, यूहन्ना पहला अध्याय वचन 36, जॉन चैप्टर 1 वर्स 36। मैं तब तक इंग्लिश में पढ़ता हूं जब तक हिंदी में हम इस वचन को सुनेंगे। एंड लुकिंग अपॉन जीसस एज ही वॉक्ड, he said, behold the lamb of God।
तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा और उसे आता हुआ देखा और कहा, ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। आप जानते हैं, आज जो वचन से मैं प्रकाशन आपके पास लाया हूं, इसी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 2 बार कहा, मैं नहीं जानता था कि वो कौन है, पर अब मैं जानता हूं परमेश्वर की दृष्टि से, जब मैं आत्मा से भरा, जब मैंने हालेलुया। पवित्र आत्मा को उस पे उतरते हुए देखा, तब मैं जानता हूं परमेश्वर की उस योजना को कि ये परमेश्वर का मेमना है। आए हम बाइबल से देखते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय वचन 26 से 36। जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 36। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं जो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेतनीहा में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी बाइबल से इस वचन को पढ़ेंगे, पर मैं चाहूंगा हम सिर्फ खास रीति से 31 वचन से 34 वचन तक पढ़ें। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 31 से 34। हम 26 से 36 नहीं पढ़ेंगे, पर हम 31 से 34 पढ़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा और हम सब एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। 1 2 3। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि अब इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा ने एक नहीं 2 बार अपने चेलों से कहा, मैं नहीं जानता था। मैंने सिर्फ परमेश्वर के द्वारा एक संदेश को प्राप्त किया था, और उसी संदेश से मुझे यह पता था कि पवित्र आत्मा जिस पर उतरेगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरे होते, तब तक आप पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकते हैं या समझ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा भी पवित्र आत्मा से भरा, तब वो पवित्र आत्मा के कार्यों को देखने पाया कि परमेश्वर की क्या योजना है और किस पर पूरी होने जा रही है। यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो पवित्र आत्मा से नहीं भरता, तो वो पवित्र आत्मा को उतरते हुए कभी महसूस नहीं कर पाता, कभी नहीं देख पाता, उसे पता ही नहीं चलता कि यीशु मसीह कौन है। पर आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए, अभी कुछ समय पहले हम सब इस बात को सहमति से कहते थे कि यीशु मसीह
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन थे? भाई। भाई। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह से बड़ा था, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसी वचनों में कहा वो मुझसे पहले था यस। और वो मेरे बाद भी है। हालेलुया। 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 सांसारिक रूप से यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह से बड़ा था, उसका बड़ा भाई, एक कजन ब्रदर, एल्डर ब्रदर। पर वो कहता है कि वो मुझसे बड़ा था, मैं जानता नहीं था पर मैंने कबूतर को उतरते देखा। वो पवित्र आत्मा से भरा, तब उसने परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर की क्या योजना है, और वो समझने पाया, वो अंगीकार करने पाया। वो बार बार अपने ही भाई को कह रहा था अपने चेलों के आगे, ये कौन है? परमेश्वर का मेमना है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इज्जत तब दे सकता है जब वो आत्मिक होता है। यस। अगर वो आत्मा से नहीं भरा होगा तो बड़ा भाई यकीनन अपने छोटे भाई के ऊपर परमेश्वर की उस योजना को देखकर ईर्ष्या से भर जाएगा। पर बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती। यूहन्ना बपतिस्मा जो परमेश्वर यीशु मसीह से सांसारिक रूप से मनुष्य जीवन में उसका एक बड़ा कजन ब्रदर था, पर जब वो जानता भी नहीं था, वो तब भी यीशु मसीह की अपेक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। पर जब वो जाना तो उसने ये नहीं कहा ये तो मेरा कुटुंब है, ये कैसे हो सकता है। उसने परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण किया और परमेश्वर की इच्छा अनुसार उस ठहराए हुए मेमना को आदर सम्मान दिया। जब तक हम आत्मिक नहीं होते, आप जानते हैं परमेश्वर की योजनाओं को जानते तो हैं, पर जब कई बार आत्मिक रीति से कोई और बढ़ रहा होता है और अगर हम आत्मिक नहीं होते तो हम ईर्ष्या कर जाते हैं, हम जलन कर जाते हैं, हम भेदभाव कर जाते हैं, हम कभी भी उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम आत्मा से भरे नहीं होते तो हम अपने कुटुंब में परमेश्वर के अनुसार बढ़ता हुआ देखते हुए भी प्रसन्न नहीं होते। पर जब हम आत्मिक होते हैं, जब हम आत्मा से बढ़ते हैं, तब हम अपने परिवारजनों को परमेश्वर के अनुसार बढ़ते हुए प्रसन्न होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि ये बहुत अच्छी राह पर जा रहा है, परमेश्वर इसे आशीष दें। पर जब हम आत्मिक नहीं होते, जब हम आत्मा से नहीं भरे होते, तो हमें इस बात में कोई आनंद और प्रसन्नता नहीं मिलती कि हमारा ही कुटुंब परमेश्वर की राह पर चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आज आपसे कहा 3 विशेष बातें हमारे जीवन में खास रीति से, स्वाभाविक रीति से तभी घटती हैं जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं। पहली, जब हम आत्मा से भरते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं। दूसरी, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं और इतना ही नहीं, अगर वो आज्ञाएं परमेश्वर के अनुसार हमारे कुटुंब, हमारे परिवारजनों के लिए हैं, तो हम उन्हें आनंद के समान ग्रहण करते हैं। हम आमीन। लज्जित नहीं होते, हम गुस्से में नहीं आते, हम ईर्ष्या नहीं करते, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपका वायदा पूरा हुआ कि एक आता है तो पूरा परिवार आता है, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाता है। परमेश्वर धन्यवाद, अब तू मेरे घराने को चुनता है। हालेलुया। पर जब हम आत्मिक नहीं होते तो हम क्या हो रहे होते हैं? उससे जलन कर रहे होते हैं। पर जब हम आत्मिक होते हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, हम उसको स्पिरिचुअल गाइड भी करते हैं कि बीते दिनों मैंने परमेश्वर से ये सब चीजें सीखी हैं, तुम भी इन चीजों पर मनन करो ताकि परमेश्वर तुम्हें और आशीष दे। हम उनसे पूछते हैं, फॉलो अप करते हैं कि और क्या नई आज्ञा या क्या नया दर्शन या नया प्रकाशन तुम्हें परमेश्वर से प्राप्त हुआ। हम आनंदित होते हैं उसके साथ समय बिताने में। पर जब हम आत्मा में भरे नहीं होते मेरे प्रियजनों, तो हम परमेश्वर के उन चुने हुए लोगों से भी ईर्ष्या कर रहे होते हैं और उनसे दूर जा रहे होते हैं कि परमेश्वर इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकता है, मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। पर जब हम आत्मा से भरते हैं तो एक चीज हमेशा कॉमन होती है, सामान्य होती है
कि जब हम दूसरों को बढ़ता हुआ देखते हैं परमेश्वर में, तब भी बहुत हर्षित और आनंदित होते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा कार्य पूरा होता है, तेरी योजनाएं, तेरी युक्तियां लोगों पर पूरी हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं सबसे तीसरी खास बात जो मैंने यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन से देखी, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ था। यहां अधिकतर रीति से माफ करना, विश्वासी जन पीड़ित हैं। कितनों ने यह वचन पढ़ा है, तू बढ़े मैं घटूं? कितने प्रियजनों ने यह वचन पढ़ा है, तू बढ़े मैं घटूं? आए हम बाइबल में से देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय वचन 30। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यस, हालेलुया। आप जानते हैं यह समय क्या था? बाइबल बताती है ये वो समय था कि यीशु मसीह, जो संसारिक रूप से यूहन्ना बपतिस्मा का छोटा भाई था, कजन ब्रदर, जिसने अपने बड़े भाई से अधीनता में बपतिस्मा लिया, एक समय आया यूहन्ना बपतिस्मा के चेले यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास आए और उसने कहा, गुरु, जिस व्यक्ति को बीते दिनों तूने बपतिस्मा दिया था वो भी अब बपतिस्मा दे रहा है और भीड़ की भीड़ उसके पास जा रही है। उसने कहा, निश्चय ही परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होने का समय आ गया है और मैं घटूं वो बढ़े। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 22 से 30। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट ये एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वह दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा अधिकतर विश्वासी आज इसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और घृणा पैदा कर देते हैं, पर आत्मिक जन सिर्फ परमेश्वर की सुनता है, अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाई रखता है। अधिकतर, मैं यहां किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं अगर किसी पे उंगली उठाता हूं तो 3 उंगलियां मुझ पर भी उठती हैं। परमेश्वर कहता है किसी का न्याय मत करो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। पर आप जानते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा था बीते दिनों और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभ्यास कराया कि अधिकतर विश्वासी सुनाई सुनाई बातों पर अपने ही प्रियजनों से ईर्ष्या कर बैठते हैं। आत्मिक जन ऐसे नहीं होते।
उन्हें कहा जाता है कुछ और, पहुंचा कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, और उसी बात को जो हमने उस व्यक्ति से सुनी भी नहीं, हम उसे अपने हृदय में बसा लेते हैं और उसी भ्रम से जीते रहते हैं और उसके लिए ईर्ष्या रखते रहते हैं और दूरियां बनाते रखते हैं। आप जानते हैं, आत्मा से भरा व्यक्ति हमेशा मेल मिलाप करना चाहेगा। वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखेगा। वो चाहेगा कि मैं आज सबसे मिलूं, मैं परमेश्वर की हजूरी में आज सबसे हालचाल लूं, उनके लिए प्रार्थनाएं करूं, उनसे पूछूं कि क्या कुछ ऐसी सेवा है जो मैं उनके लिए कर सकता हूं, कोई ऐसी मदद है जो मैं उनके लिए कर सकता हूं। पर आज की डेट में क्या हो रहा है, आपको कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में कहता है उस व्यक्ति के लिए जो आपके सामने है भी नहीं, कि बीते दिनों तुम्हारे लिए यह बात हो रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीते दिनों तुम्हारे लिए यह बात हो रही थी। उसने सुनी कुछ और, आपको कुछ और बताई, आपने कुछ और समझी, और तभी ये सब हो गया। आत्मिक जन हर बात पर आनंदित रहता है और परमेश्वर की ओर कान लगाता है। यूहन्ना बपतिस्मा, आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, संसारिक रीति से यीशु मसीह का बड़ा भाई, कजन ब्रदर था। उसके चेले उसके पास आए। बाइबल क्या कहती है, इस बात पर विवाद हुआ। चेले परमेश्वर के पास आए, विवाद हुआ। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं कि विवाद हुआ। पच्चीसवां वचन हम एक बार पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय 25वां वचन। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। शुद्धि, जिसे बपतिस्मा कहा जाता है, शुद्धिकरण। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आइए हम 22 वचन से 25 वचन एक साथ पढ़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 22 से 25 हम एक साथ पढ़ेंगे। 1, 2, 3। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद हुआ और ये बात की चर्चा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों तक पहुंची। कि जिसको तूने बपतिस्मा दिया था वो क्या कर रहा है, वो भी बपतिस्मा दे रहा है। अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में नहीं गया था। अगर वो आत्मिक नहीं होता तो वो भी परमेश्वर से कहता, परमेश्वर तू क्या कहता है, भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर, मुझे पकड़वाए जाने दे, पहले मैं जेल में चला जाऊंगा, फिर कार्य कर लियो, फिर तू अपनी वाहवाही करा लियो, तू बढ़ जाइयो। पर उसने क्या कहा, अवश्य है, इस बात को सुनकर मेरे हृदय में बहुत हर्षित हुआ है, मुझे बहुत आनंद हुआ है, और निश्चय ही मैं घटूं वो बढ़े। कई बार आपके कानों तक जो बात पहुंचती है हम उसे अपने हृदय में बसा लेते हैं, पर जब हम उसे हृदय में बसा लेते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन पर बहुत ज्यादा अटैक करती है कि ऐसे कैसे हो गया, उसने ऐसे कैसे बोला। अगर आत्मिक जन होता है तो वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाता है और कहता है, परमेश्वर ये कुछ बात मेरे कानों में आई है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर मुझे प्रकाशन दें कि ये बात क्या है, इसका तत्व क्या है, ये किस भाव से कही गई, और जिस रीति से मैं इसे समझ रहा हूं या ग्रहण कर रहा हूं, क्या मैं सही हूं या नहीं।
उसने चीलों की बात पर विश्वास नहीं किया। जो लोग उसे रब्बी कहकर आए, गुरु कहकर आए, उसने उस बात को भी टाल दिया। निश्चय ही मैं घटूं वो बढ़े। अधिकतर विश्वासी होता क्या है, उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति 2 हफ्ते से चर्च किसी कारणवशात नहीं आ पा रहा, पास्टर जी ने उसके हालचाल के लिए पूछा किसी और व्यक्ति से और कहा वो क्यों नहीं आ रहा, और इतना ही संदेशा दिया कि उसे कह देना कि पास्टर जी कह रहे हैं अगली बार जरूर आना है। हालेलुया, हालेलुया। पर उस तक बात क्या पहुंचती आप जानते हैं? पास्टर जी बहुत नाराज हो रहे थे, बहुत गुस्सा थे तुमसे, और वो कह रहे थे अब जरा आके देखे, मैं उसकी खबर लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा बात क्या कही गई? ये कही गई एक तीसरे व्यक्ति से कि उससे पूछना कि वो चर्च क्यों नहीं आ रहा, और उसे कहना कि अगली बार जरूर चर्च आए। पर उस तक बात क्या पहुंची? पास्टर जी बहुत नाराज हो रहे थे तुमसे, वो कह रहे थे कि मैं उससे बहुत नाराज हूं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, और पास्टर जी ये कह रहे थे आने दो उसे, मैं उसकी खबर लेता हूं। वो अगली बार भी नहीं आता, इस डर से कि पास्टर जी मुझे डांटेंगे, बल्कि पास्टर जी को यह समझना चाहिए था कि मैं किस पीड़ा में हूं, किस परेशानी में हूं। पर अगर आत्मिक व्यक्ति होगा ना, तो वो उसी समय पास्टर जी को फोन करेगा। अगर आत्मिक व्यक्ति होगा और परमेश्वर से अनुभवी होगा, तो वो उस व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे से ना पूछकर उसको सीधा कांटेक्ट करेगा और पूछेगा क्या बात हो गई। वो अपने बीच में मीडिएटर्स को नहीं आने देगा। आत्मिक जन कान के कच्चे नहीं होते। जब आप आत्मा से भरते हैं तो सबसे पहली चीज आप परमेश्वर के योजनाओं को जानते हो, दूसरी चीज उन योजनाओं पर चलते हो, और तीसरी चीज हर वाद विवाद से दूर रहते हो। 3 विशेष करके अद्भुत चीजें या स्वाभाविक रीति से जो हमारे जीवन में होती हैं जब हम आत्मा से भरते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में होती है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझना शुरू कर देते हैं जब हम आत्मा से भरते हैं, और दूसरा हम उन योजनाओं को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर की ओर से होती हैं। यूहन्ना बपतिस्मा ने कभी नहीं कहा परमेश्वर ये तो मेरा भाई है, आप इसे कैसे चुन सकते हैं। अगर वो वाकई कजन थे तो आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह बचपन से मिलते आए होंगे, किसी फैमिली मीटिंग्स में, किसी गेट टुगेदर्स में। हालेलुया, हालेलुया। कजन्स हमेशा मिलते रहते हैं, Yes. सुनते रहते हैं कि तुम्हारी मौसी ने यह कहा, तुम्हारी मौसी याद कर रही थी। पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मा से भरा तो उसने अपने भाई के अंदर परमेश्वर की उस योजना को देखा और उस योजना को ग्रहण किया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वो तब तक नहीं देख पाया जब तक वो आत्मा से नहीं भरा, पर जब वो आत्मा से भरा तो वो अपने भाई के अंदर परमेश्वर की उस योजना को देखने पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी। परमेश्वर ने ये योजना ठहराई थी कि वो घटे और परमेश्वर बढ़े, Yes. और उसने हालेलुया। उस योजना को आनंद के साथ ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज की डेट में मसीहों के साथ परमेश्वर मेरे भाई ने गाड़ी कैसे ले ली, मैं बड़ा भाई था पहले, मुझे चाहिए थी, मैं तो पहलौटा हूं, तेरा वायदा मुझसे था, तूने उसे कैसे दे दी, तूने उसे घर कैसे दे दिया, मैं तो पहलौटा हूं। हम घटे वो बढ़े। Yes. हो सकता है उसकी कॉलिंग ये है कि परमेश्वर ने उसे गाड़ी दी ताकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल होने पाए। आपकी कॉलिंग कुछ और है कि आप उसे सिखाएं और तैयार करें परमेश्वर की योजनाओं के लिए। हालेलुया। आज मसीहों के घर में खुशफुसाहट हो रही है और उन खुशफुसाहट पर विवाद हो रहे हैं,
पर आत्मिक जन उन खुशफुसाहटों से अपने कानों को दूर रखता है। बहुत से मसीहों को मैं जानता हूं जो कहते हैं मैं नहीं जाता इन मीटिंग्स में, और उन मीटिंग्स के बाद दूसरे दूसरे लोगों को फोन करके कहते हैं वहां क्या हुआ, अच्छा मेरे बारे में क्या बात हुई, वो क्या कह रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। पर अगर आप वाकई ही आत्मा से भरते हैं तो आपके अंदर स्वाभाविक रीति से ये इन तीन बातों का ये आचरण जरूर उत्पन्न होता है। ना कि उत्पन्न होता है पर ये संपूर्ण भी होता है, आपको इसमें बढ़ाता चलता है। आप परमेश्वर की योजनाओं को जानना शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह उसके पास ही था पर वो कभी नहीं देख पाया परमेश्वर की योजना को, पर जब वो आत्मा की रीति से भरना शुरू हुआ तो वो अपने भाई के अंदर परमेश्वर की उस योजना को देख पा रहा था और गवाही दे रहा था कि ये परमेश्वर की भेड़ है, मेमना है। आज माफ करना मुझे ये बात कहते हुए कि दो मसीह भाई आपस में ही अपने विश्वास को ऊंचा दिखा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, पर आत्मिक जन कभी भी ऐसा नहीं करते। आत्मिक जन अपने आप को अपने भाइयों के आगे सबमिसिव करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं कि ये मेरा भाई है और ये देखिए परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा कैसे कार्य कर रहा है। वो योजनाओं को समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर रमन हंस जी के बारे में कौन कौन जानता है? उनकी मिनिस्ट्री है पंजाब में, आप जानते हैं। पहले वो दोनों भाई आराधक थे, ये दो भाई हैं और दोनों भाई आराधक थे। फिर एक समय आया पास्टर रमन हंस जी के साथ परमेश्वर का आत्मा बात करना शुरू हुआ और उनको प्रोफेसीज के गिफ्ट में ले गया। पर आज भी वो दोनों भाई हैं, उनका एक भाई आराधना करता है आज भी, पर वो आत्मा से भरा और उसने जाना कि परमेश्वर की क्या मंजूरी है। उसने इस बात पर ईर्ष्या नहीं करी कि कैसे जिस भाई के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के परमेश्वर की आराधना करता था, आज वो मेरे आगे खड़ा हो जाएगा और मैं उसके पीछे चला जाऊंगा। वो आत्मा से भरा और उसने उस परमेश्वर की योजना को जाना कि ये परमेश्वर की योजना है और यही हम सब के लिए भली है। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होती है, भले कामों को अनुभव करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीन खास बातें ये तभी होती हैं जब हम आत्मा से भरते हैं। जब तक हम आत्मा से नहीं भरते तब तक हम इन तीन बातों को कभी समझ नहीं पाते। परमेश्वर की योजनाओं को ग्रहण करने से और अपने आप को दीन करने से। जब हम आत्मा से भरते हैं तब हम दीन होना शुरू होते हैं। जितना हम आत्मा से भरते हैं, जितना हम परमेश्वर के और करीब आते हैं, उतना हम दीन होते चले जाते हैं। हम कुछ नहीं, करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हो रहा हो हम धन्यवादित होते हैं, बल्कि अगर हमारे रिश्तेदारों को, हमारे कुटुंब को परमेश्वर आशीष देता है तो हम उनके आशीष में और आनंदित होते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। 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 खास रीति से तीन बातें तभी घटती हैं। कल हम परमेश्वर की आत्मा से सुबह 10 बजे ये चीज पर मनन करेंगे कि परमेश्वर ने फिग ट्री को कर्स क्यों किया। जीसस कर्स्ड द फिग ट्री। आइए मैं पास्टर मनोज सैमुअल जी को निवेदन करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हम सब उस प्रार्थना में शरीक हों, उस वचन, उस कलाम के लिए वो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम सभा के अगले भाग में जाएंगे जो कि टाइट्स एंड ऑफरिंग्स है। हम ताली बजाते हुए पास्टर जी का स्वागत करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका आत्मा हम में से हर एक से बातचीत करता है। हमारे जीवन में जो गड़बड़ी है, ये निर्बलता है प्रभु, आप उसको सुधारना चाहते हैं, हमें छुटकारा देना चाहते हैं, हमारे जीवन में हमारी रुकी हुई आशीषों को आज़ाद करना चाहते हैं। अब हमारे जीवन में हर वो चीज़ पूरा करना चाहते हैं जो आपकी योजना के अनुसार है। और जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, एक गड़बड़ी में घिरते हैं, प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हमारी ये प्रार्थना है
कि आगे के लिए प्रभु जो आपने आत्मा का बीज हमारे लिए रखा, वचन का बीज रखा, वो हम तक पहुंचने पाए। आगे की जो भी सेवकाई है पिता, आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण और अगुवाई में होने पाए, और बहुतों के लिए आज आशीष, चंगाई और छुटकारे का दिन बन जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आए हम सभा के अगले भाग में चलते हैं। जैसे कि आप अगला भाग जानते हैं कि अगला भाग टाइट्स एंड ऑफरिंग्स का है। जितने भी वर्चुअल चर्च, ई चर्च हमारे साथ जुड़ा है, वो भी अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग्स, अपने सीड्स को परमेश्वर के भवन में सो कर सकता है। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पर सबसे हालेलुया। आए हम प्रार्थना करते हैं। आसमानी पिताजी, हम धन्यवादित हैं जितने भी बीज परमेश्वर आपके भवन में, आपके राज्य में बोए गए परमेश्वर, मैं कहता हूं परमेश्वर, आपके सामर्थी पांव में हम उन बीजों को रखते हैं पिता। और परमेश्वर, आज हम निवेदन करते हैं कि हर एक बोया गया बीज आपके सामर्थी नाम से आज आशीषित होने पाए। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कटनी अपने जीवन में काटने पाए। प्रभु जी, किसी बात की कोई कमी घटी उनके जीवन में ना रहने पाए। प्रभु जी, मैं कहता हूं कि परमेश्वर, जितने चाहकर भी अपने हाथ को नहीं बढ़ा पाए, आप उनके हाथों को सामर्थी बनाइए पिता। और परमेश्वर, उनके हाथों में वो बल दीजिए परमेश्वर, ताकि वो भी आपके राज्य में बोने वाले बने और अपने जीवन में एक अच्छी कटनी काटने वाले बने। जितनों ने भी बोए परमेश्वर, आत्मा में, विश्वास में और अपने कार्यों में परमेश्वर, मैं कहता हूं परमेश्वर, उनके खत्ते खजाने हमेशा भरे रहें। किसी बात की कोई घटी, कोई कमी उनके जीवन में ना पाई जाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। माफी चाहेंगे, आज प्रेयर लाइन किसी कारणवशात बंद है, पर कल जरूर खुलेगी और कल मॉर्निंग सर्विस 10 AM स्टार्ट होगी। आए मेरे पिता की प्रार्थना में चलें और उसके बाद हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आए, हम सबके साथ ऐसी बनी रहें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आसमानी पिताजी, सब प्रियजनों के लिए निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, सबके लिए भलाई मांगते हैं, आपकी कृपा मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, मैं कहता हूं कि आपकी पवित्र आत्मा का मस्सा हम सबको मिलने पाए, और परमेश्वर, आपके स्वरदूत अपने पंख फैलाए हमेशा हमारी सुरक्षा में खड़े रहें पिता।
परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात की कोई घटी ना पाई जाए, ना आत्मिक रीति से और ना परमेश्वर हमारी जरूरतों और चाहतों के अनुसार, परमेश्वर हमारे सांसारिक रूप से पिता। परमेश्वर हर एक उत्तम सर्वोत्तम दान पिता वरदान परमेश्वर स्वर्ग से होता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 17 आपका वचन यही कहता है। परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता उनकी बीमारी को डांटते हैं, अभी के अभी उन्हें चंगाई देते हैं पिता। दुष्ट आत्मा की कोई भी योजना किसी के जीवन पे कोई प्रबल ना होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सबके जीवनों पर, अगर किसी के जीवन पर भी श्राप है पिता, तो उन श्रापों को तोड़ते हैं पिता, सबको बंधनों से आजाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आपकी योजनाओं को मांगते हैं पिता, आपकी भलाई को मांगते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। God bless you all, love you all. This is Prophet Emmanuel signing off.